अ डे विदाउट लाफ्टर इज़ अ डे वेस्टेड। कहते हैं कि जिस दिन आप हंसे नहीं वो दिन आपने बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गोयल। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 साधु रहते थे। कोई उनका नाम नहीं जानता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कभी कोई सवाल का जवाब ही नहीं दिया था। चीन में उन्हें बस 3 लाफिंग मॉन्क्स के रूप में जाना जाता था। हमेशा तीनों बस एक ही काम करते, किसी गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसने लगते, पूरी आत्मा के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता और धीरे धीरे लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगते थे। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती और वो इतनी एकाग्रता, इतनी सच्चाई और इतनी पूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लगता था। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वो दूसरे गांव की ओर चले जाते। वो ना तो कुछ बोलते थे, ना कोई उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। अपनी हंसी से ऐसा वातावरण बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख और पीड़ा भूलकर हंसने लगते थे। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चीन में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके पहले या उनके बाद किसी ने कभी ऐसा उपदेश नहीं दिया कि जीवन बस एक हंसी है और कुछ भी नहीं। वे किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे कि जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे उन्होंने भगवान के मजाक को समझ लिया हो। और बिना एक शब्द कहे उन्होंने पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लेकिन लोग जब उनके नाम पूछते तो वो बस हंसते, इसलिए उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया था। पूरे चाइना में घूमते हुए वो लोगों को हंसाते थे। समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उनमें से एक भिक्षु की, एक मॉन्क की मृत्यु हो गई और पूरा गांव उदास हो गया। पूरा गांव बहुत उम्मीद कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब एक भिक्षु की मृत्यु हुई है तो बाकी 2 जरूर रोएंगे और यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने कभी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। सुबह जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो 2 भिक्षु मृत शरीर के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वो कभी इससे पहले इतनी जोर से नहीं हंसे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका मित्र था और आपको उसकी मृत्यु पे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि इस आदमी ने जीत हासिल की है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन पहले मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। उसके अलावा हम सालों से एक साथ हंसते आए हैं। हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया है। उसे विदा करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम सिर्फ हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तब वह चिता पर लेटा हुआ था। तो सभी गांव वालों ने महसूस किया कि सिर्फ ये दोनों भिक्षु ही नहीं हंस रहे, बल्कि तीसरा भिक्षु जो मरा हुआ है वो भी हंस रहा है। क्योंकि चीन में ये प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके पुराने कपड़े उतार दिए जाते थे, उसे स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले भिक्षु ने अपने साथियों से कहा था कि मेरे कपड़े मत बदलना। तीसरे भिक्षु ने उनसे कहा था कि मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरी जिंदगी में इतनी हंसी थी कि कोई धूल मुझ पे जमा हो ही नहीं सकी। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताजगी से भरी रहती है, इसलिए मुझे स्नान मत कराना, मेरे कपड़े मत बदलना। जब तीसरे भिक्षु के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला
कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखे छिपा कर रख रखे थे, जो आग लगते ही फट गए और आकाश में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार तीसरे भिक्षु ने मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा दिया और यह देखकर बाकी दो भिक्षुओं ने कहा कि तुम पहले ही मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया। तुमने गांव वालों के चेहरे पर मरने के बाद भी हंसी ला दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। ओशो ने कहा है कि जब आप हंसने के पश्चात शांत हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि पूरा विश्व, ये पेड़ पौधे, सितारे, पत्थर, पर्वत सब आपके साथ हंस रहे थे।